पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बोला था कि मोदी इज द किलर ऑफ मुस्लिम्स। क्या सिंधु देश वाले और बलूचिस्तान के लोग जो कि अमेरिका में रह रहे हैं और दूसरी जगह रह रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे देखते हैं? ये देखें, जो बिलावल भुट्टो है उसका दादा जो था, मेटरनल दादा जो था जुल्फकार भुट्टो, या उसकी मदर देख लें बेनजीर भुट्टो, तो ये सभी पंजाब के हाथों पे विक्टिम हुए हैं और इनको यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया था ना, ये मिलिट्री के कहने पे दिया था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपीज करने के लिए, मुल्लाओं को अपीज करने के लिए कि ये चीजें, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये जस्ट एक अपीजमेंट थी। इन्होंने बिलावल भुट्टो ने अपीजमेंट की है, या ऐसा समझें कि अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दी थी। नमस्कार। पाकिस्तान का बजट आया और इंडिया बना $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी। $3.57 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद बताई कि इंडिया 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और साथ में पड़ोसी देश, उसका बजट आया। कैसा बजट आया? कटोरा हाथ में है या वो कटोरे में कुछ पैसा कहीं से आ गया है? यही इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी नेशनल, जो कि अमेरिका में रहते हैं, एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान पे एक्सपर्ट है, जफर सईद साहब। जफर सईद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जफर साहब, ये पाकिस्तान में जो बजट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो पाकिस्तान का बजट है, एक तरफ इंडिया का बजट और एक तरफ पाकिस्तान का बजट, या इंडिया 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी बना, 5 ट्रिलियन बनेगा जल्दी ही, और पाकिस्तान अपने बजट में कशकोल कटोरा ले बैठा है। क्या कहना है आपका? पाकिस्तान हमेशा जो है एक नंबर गेम्स खेलता रहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं, हालांकि उनकी हालत अफ्रीका के कंट्रीज से भी मरी हुई है। यानी एक ऐसे आदमी को आप बोले, जो बोले कि मैं मेसीज पे या मैं जो है चैनल पे खरीदारी करने जा रहा हूं और आपके पास जेब में एक टका भी ना हो। आज आप अगर डॉलर के मुकाबले में करेंसी देखें पाकिस्तान की, तो वो 300 से ऊपर जा रही है। $1 पाकिस्तान का 300 का है। वहीं आप इंडिया का देख लें, वहां पे आप बांग्लादेश देख लें, जिसको ये टक्के के लोग बोलते थे, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है, लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। तो ये एक नंबर गेम है। हालांकि अगस्त में इनकी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, जो पीडीएम की अभी गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने बजट दिया है। मुझे तो ये पूरा जो है मिलिट्री का एक ड्रामा लगता है कि आप बजट दे दो तो हम दुनिया से बात कर सकें कि देखें अभी तक हमारे पास सभी सही चल रहा है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका जो रिजर्व है वो बिलो 1% है, और आप के पास रिजर्व में, बैंकों में, जेब में पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे जो है एक बजट दे सकते हैं? तो ये एक हमेशा पाकिस्तान की गेम रही है कि लोगों को उलझा के रखना, लोगों को दुनिया को ये दिखाना कि सब कुछ सही है, हालांकि वहां पे कुछ भी सही नहीं है। जी राइट, कुछ भी सही नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाना कि सब कुछ सही है। इंडियन इकोनॉमी दूसरी तरफ एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वहां जाने वाले हैं। आप पाकिस्तान से ही हैं, आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, खासतौर से अमेरिका में बैठ के? क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के तो कोई बोल ही नहीं सकता। आर्मी की बंदूक जो है, उसकी गोली जो है वो चलती है रावलपिंडी से, लेकिन लगती कराची में भी है, तो वहां तो कोई बोलता ही नहीं है। आप बताइए कैसा लगता है? देखें, हर कंट्री का एक ट्रेडिशन होता है, हर कंट्री का एक अपना वे ऑफ ग्रोइंग होता है। इंडिया ने कभी भी ट्रेडिशनल, या कभी भी ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स या दुनिया के सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंड किया हो। इंडिया ने ऑलवेज अपना जो है इकोनॉमी हो, अपना पॉलिटिक्स हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी हो,
अपने एक बलबूते पे किया है, अपने एक बुनियादों पे किया है, भिखारियों के तरह नहीं किया है। पाकिस्तान का हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है कि उसने कभी भी अपना कुछ जनरेट करने का नहीं सोचा है, ना इंडस्ट्री के तरफ ध्यान दिया, ना जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, ना कभी वहां पे स्मॉल बिजनेसेस किए, ना एजुकेशन पे। यानी आप ऐसा समझे कि जीरो प्रोडक्शन है, जीरो प्रोडक्टिविटी है। सिर्फ एक चीज में उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, वो है तालिबान, वो इस्लामिस्ट ग्रुप्स को बनाना, तालिबान, क्योंकि उनके माइंड में शुरू से यही रहा है कि वेस्ट हमें पैसा देगा, फला सुपर पावर हमें पैसा देगा, हम ब्लैकमेल करेंगे, हम तालिबान बनाएंगे, हम रेडिकल ग्रुप्स बनाएंगे, टेररिस्ट बनाएंगे। टेररिस्ट की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं इन्होंने, और हम इनको यही था कि ये टेररिस्ट फैक्ट्री से हम दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन अभी वो टेररिस्ट फैक्ट्रीज जो है उनके खुद अपने गले में पड़ गई हैं। जो तालिबान को ये पैसा देते थे, जिनको बनाया, जिनको रेडी किया, आज वही तालिबान इनका हाल बुरा कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये कि जो वहां पे आपस में इनकी जो लड़ाई है वो भी इसको फ्यूल अप कर रही है। यानी पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, जुडिशरी आपस में लड़ रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई आपस में लड़ रही है। लोग जो हैं गरीब बेचारे जो खाने के लिए परेशान हैं, एक आटे की बोरी के पीछे मर जाते हैं, एक आटे की थैली के पीछे मर जाते हैं, और बड़े जो एलीट क्लास है उसको कोई परवाह ही नहीं है। तो ये कहानी है पाकिस्तान की। इंडिया ने हमेशा अपना फाउंडेशन बनाया है, इंडिया ने हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस को प्रेफर किया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा वो भिखारियों की तरह यही सोच रही है एक कि भाई उससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे। आप ये अंदाजा करें ना कि अभी 1.2 बिलियन का जो आईएमएफ का बेल आउट प्लान है, वो उनको नहीं मिल रहा है। 1-2 साल से ये घुटने रगड़ रहे हैं वहां पे। क्यों नहीं मिल रहा है? चाइना के पास गए कि भाई आप हमारी गारंटी दो। चाइना ने बोला कि भाई अब हमने ऑलरेडी हमारे जितने भी लोन थे वो रोल ओवर कर दिए हैं, आपसे हम नहीं ले रहे। ये सऊदिया के पास गए, सऊदिया ने उनको थोड़ा बहुत दे दिया। इसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इनको कुछ दे दिया। तुर्की अभी दे नहीं सकता क्योंकि वहां पे उनका खुद का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इनके पास कहीं से पैसा आ नहीं रहा, और वेस्टर्न जो इनको बार बार पैसे देते थे, अमेरिका देता था, यूरोप देता था, जापान, इवन जो जापान इनको पैसा देता था, सबने बंद कर दिया है। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इंडियन हाई क्लास डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी। क्यों? कि इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा एक्सपोज किया है, इंडिया ने पाकिस्तान को हर जगह पे इतना एक्सपोज कर दिया है कि ये लोग जस्ट टेररिस्ट हैं। तो अभी कोई उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, और उनका कोई जो है वो ब्लैकमेलिंग में या उनके थ्रेट्स में कोई नहीं आ रहा। हाँ, अभी बस पाकिस्तान के पास एक ही वाहिद हल है, या तो वो अपने सभी एसेट्स सेल कर दें, यानी पाकिस्तान, आप कुछ दिन में लिखा रहेगा कि पाकिस्तान फॉर सेल। तो जो भी ज्यादा बोली लगाएगा, अगर इंडिया ने बोली लगा दी तो इंडिया खरीद लेगा पाकिस्तान को। या तो जो उनकी जो हैं प्राइवेटाइजेशन की, या जो इदारे हैं बड़े बड़े, जैसे पीआई हो गया, स्टील मिल हो गया, जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो या तो ये वो सेल पे लगा देंगे, यूएई खरीद लेगा। अगर इन चीजों से भी कुछ नहीं हुआ तो आखिर में ये है कि इनको अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करने पड़ेंगे, इनको कश्मीर से अपनी फौजें हटानी पड़ेंगी, इनको अपना जो है अफगानिस्तान और तालिबान और ये जो भी इंसर्जेंसी पैदा कर रहे हैं इसको खत्म करना पड़ेगा। यही 2-3 सॉल्यूशन है पाकिस्तान के पास। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं वहां पर अमेरिका, अब ये 21 जून को वहां पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो ये पाकिस्तान के खरीदे हुए पिट्ठू है खालिस्तानी और ये सब वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या आप भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं?
नहीं, हम तो वेलकम करते हैं पीएम मोदी जी को। हम देखें, हमारा सिंध का जो एक वैदिक रिलेशन है या सिविलाइजेशन रिलेशन है, और हिंद और सिंध एक ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए सिंधु जो है सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन की माँ है। वी आर सेम। तो मैं अपनी सिविलाइजेशन के खिलाफ कैसे जो है कोई प्रोटेस्ट करूंगा? मैं तो अपनी सिविलाइजेशन को वेलकम करूंगा। मैं पीएम मोदी को जी सिंध की तरफ से, जीए सिंध की तरफ से मैं वेलकम करता हूं उनको, और ये राइट। हमारे हक में है। बाकी हम्म। जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं या जो उनके आइडियोलॉजी पे जैसे खालिस्तानी चलते हैं, या जैसे कुछ कश्मीरी ग्रुप हैं जो अपने आप को भूख मरे पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं, वो लाजमी बात है, वो करेंगे दुनिया को दिखाने में, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सिंधी, बलोच, पश्तून, जो लोग हम समझते हैं अपने सिविलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, हम भारत के साथ हैं। और हमारा यही एक आगे की भी सोच है कि हमारा जो फ्यूचर है वो भारत के साथ ही है। अच्छा, ये जो लोग प्राइम मिनिस्टर, आप पाकिस्तानी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे वेलकम करने जा रहे हैं, तो जी प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर हम मोदी वेलकम को करेंगे अपोज मोदी जी कौन को। करता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कौन करता है अमेरिका में या यूरोप में या दूसरी जगह, और उनकी फंडिंग कौन करता है? वो तो आईएसआई है, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये लोग भूख मर रहे हैं। लेकिन देखें, ये अपना वो जो है ना, जैसे सांप होता है, सांप को आप दूध भी दो, कुछ भी दो, लेकिन वो फिर भी डसता है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो टेररिस्ट वाली आइडियोलॉजी, वो इनको हिंदू के खिलाफ, काफर के खिलाफ, स्पेशली इंडिया के खिलाफ इनको तकलीफ होती है कि अगर इंडिया आगे बढ़ता है या भारत एक राइजिंग उसमें आता है। तो जितने भी ग्रुप हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको, जम्मू कश्मीर से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो सभी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। खालिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, वो ट्रेनिंग्स, और वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वो ट्रेनिंग कहाँ पे लेते हैं? वो करतारपुर में लेते हैं। वो आईएसआई अभी भी जो ब्रिटिश एम्बेसडर था, वो खालिस्तान के ग्रुप के साथ था जब ये फ्लैग उतारने की बात हुई थी। इवन यहाँ पे वाशिंगटन डीसी हो या कैलिफोर्निया हो या कनाडा हो, हर जगह पे खालिस्तानियों को, और वो जो कश्मीर, जो अपने आप को कश्मीरी, जो पाकिस्तानी और इस्लामिस्ट वो हैं, जमात वाले और मसूद अजहर के ग्रुप के, तो वो तो आईएसआई के पेरोल पे चलते हैं ना। उनको आईएसआई राइट। यूज करती है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इन्वॉल्व है उसमें। अभी फॉरेन फॉरेन अभी जो कश्मीर में बड़ा प्रोग्राम हुआ इंडिया की तरफ से, तो उस टाइम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर गए थे, और वहां पे सभी ग्रुप्स के साथ मिले। यानी आपके पास खाने का कुछ नहीं है, लेकिन कश्मीर की बात करनी है। आपके पास खाने का कुछ नहीं है, लेकिन जहाद की बात करनी है। भूख मर जाएंगे, घास खाएंगे, लेकिन जहाद करेंगे। राइट। अच्छा, ये जितने भी हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कश्मीरीज हो, जिनको पाकिस्तान में दिया जा रहा है, इनके ऊपर हाथ आईएसआई का ही है, आर्मी का भी है, या कुछ ओवरसीज भी हैं जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं? देखें, बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके प्रूफ्स मिले हैं, जिनका यानी बाकायदा पब्लिश हुई हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि वो उम्मा का जो चैप्टर लेके चलती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और काफ़ी इंडिविजुअल्स भी हैं जो बहुत पुराने सेटलर्स हैं, उनके बाकायदा बिजनेस एम्पायर्स हैं यहाँ पे, अमेरिका में, यूरोप में, यूके में, कनाडा में। तो दे आल्सो सपोर्ट देम। देखिए, रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है ना, मिसाल के तौर पर आप तालिबान देख लें, आईसिस देख लें, अलकायदा देख लें, इनको हमेशा फंडिंग जो है ना, कभी इंडिविजुअल से आई है, कभी कंट्रीज से आई है। तो ऐसे नहीं है, ये एक पूरा जो है इस्लामिक फिक्शन जो आइडियोलॉजी है, उस पे भी लोग करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में एक है ज़कात।
और जो फितरा और ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो मोस्टली जो रेवेन्यू होता है वो इन जहादी ग्रुप्स पे खर्च होता है। राइट। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी होकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। ऐसे कितने और ग्रुप्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का, पाकिस्तानी ग्रुप्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पे होंगे? देखें मैं यानी मेरे पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी था, लेकिन हम अपने आप को पाकिस्तान से के बजाय हम सिंधी, बलोच, पश्तून हम अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अभी तक लाज़मी बात है हम उसी मुल्क से हैं, तो हमें बाहर भी पाकिस्तानी बुलाया जाता है। तो जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं या ऐसे लोग जो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ हैं या ये जो तालिबान के खिलाफ हैं, वो सभी लोग जो अपने सनातना रूट्स और वैदिक सिविलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, वो सभी इंडिया के साथ हैं और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का या कोई भी भारत का एक मंत्री या कोई कोई भी ऐसा आदमी जो भारत से आता है जो इम्पोर्टेंट है, वी ऑलवेज वेलकम देम। राइट, यू ऑलवेज वेलकम देम। जब बलूच लोग और जय सिंध या सिंधु देश के लोग, ये सारे के सारे लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की वेलकम करने के लिए? आप क्या वॉशिंगटन जाएंगे या कुछ और लोग भी वॉशिंगटन जा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा तफसील में बता सकते हैं? देखें हमारा हमारा जो है जितना भी वहाँ पे ग्रुप जमा होते हैं, हमारा एक बाकायदा इंडस फोरम है, तो उसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सभी उसमें लोग होते हैं जो कि हम भारत को और जैसे हम सिंध, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान को अपनी माँ समझते हैं, ऐसे ही भारत को हम माँ समझते हैं। तो हम हमेशा लास्ट टाइम जब मोदी हुआ था तब भी हमने वेलकम किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और इस मर्तबा भी हम उनका वेलकम करेंगे। स्पेशली हम कोशिश करेंगे कि जो है एक अपील की जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि वो हमारी जो एग्जाइल गवर्नमेंट्स हैं या हमारी जो मोरल सपोर्ट है, वो पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो हम हमारे लिए आगे आएँ, क्योंकि एक सिविलाइज्ड और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम एक अपील भी करेंगे कि जैसे ये कि अमेरिका में हो रहा है, तो हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, उसके प्रेसिडेंट को और भारत के प्राइम मिनिस्टर को जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उनको एक अपील भी करेंगे कि ये पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाएं, ना सिर्फ हमारी जान छुड़ाएं लेकिन इस खित्ते को टेररिज्म से खाली करें। अच्छा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बोला था कि मोदी इज द किलर ऑफ मुस्लिम्स। क्या सिंधु देश वाले और बलूचिस्तान के लोग जो कि अमेरिका में रह रहे हैं और दूसरी जगह रह रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे देखते हैं? ये देखें जो बिलावल भुट्टो है उसका दादा जो था मेटरनल दादा जो था जुल्फकार भुट्टो या उसकी मदर देख लें बेनज़ीर भुट्टो, तो ये सभी पंजाब के हाथों पे विक्टिम हुए हैं और इनको यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया था ना, ये मिलिट्री के कहने पे दिया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपीज़ करने के लिए, मुल्लाओं को अपीज़ करने के लिए कि ये चीज़ें, हालाँकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जस्ट एक अपीज़मेंट थी, इन्होंने बिलावल भुट्टो ने अपीज़मेंट की है या ऐसा समझें कि अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दी थी। हालाँकि सिंध में, बलूचिस्तान में या ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो कैसे देखते हैं सिंध के लोग और बलूचिस्तान के लोग, कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को?
एवरीवन इज प्राइजिंग बिकॉज ऑफ, देखें आप एक इकोनॉमिकल आप अप्रोच देखें, एक आप पॉलिटिकल अप्रोच देखें ओवरसीज में। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आज से 5-10 साल पहले इंडियन भी अपने आप को वीक समझते थे या बाहर इतना वो खुल के बात नहीं कर सकते थे। Because of India's policies in last 9-10 years, because of I think because of BJP government, आज पूरी दुनिया में इंडिया के लोग, इंडियन एनआरआईज बाकायदा वो खुल के बात करते हैं और खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि वी आर स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी, वी आर स्ट्रांगेस्ट नेशन, हम कोई किराए के लोग नहीं हैं। और पाकिस्तानी जितने भी हैं आज पूरी दुनिया में रह रहे हैं, वो अपनी आईडी पाकिस्तानी नहीं बताते, लेकिन हिंदी इंडियन बताते हैं। तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं। राइट, पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बताते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बताते। फाइनल क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं 4 दिन के ट्रिप में अमेरिका, और आपका सिंध के लोग और बलूचिस्तान के लोग उनका स्वागत कर रहे होंगे और उनको अपोज कर रहे होंगे खालिस्तानी जो कि ISI बैक्ड हैं या पाकिस्तान बैक्ड हैं, या वो कश्मीरी यूनिट्स जो कि पाकिस्तान बैक्ड हैं। आप दोनों आमने सामने होंगे, क्या आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत रास्ते में, तुम गलत साइड पे खड़े हो? देखें, अगर कश्मीर या पंजाब के लोग हैं या जो खालिस्तान की एक आइडियोलॉजी इन्होंने बनाई है, ये पूरा पाकिस्तान और ISI का गेम है। इनको हम बार-बार समझाते आए हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सेम ही है। आपके भी जो एंसेस्टर थे वो सनातनी हैं और आप इन चीज़ों पे ना जाएँ और किसी के हाथ में ना खेलें, स्पेशली जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथ पे आप ना खेलें, तो ये अच्छा होगा। ये तो हम बार-बार इनको बोलते भी रहते हैं, इनवाइट भी करते रहते हैं, इनको हम समझाते भी रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाता है कि जब तक हम इस कैंसर को जड़ से खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये पाकिस्तान की कैंसर है ना, ये रहेगी, तो ये मसला चलता रहेगा। इंडिया को फेस करना पड़ेगा इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से फेस करना पड़ेगा। ये थे ज़फ़र सहीतो साहब, जो कि पाकिस्तानी हैं और अमेरिका में रहते हैं, एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान का सिंधु देश मूवमेंट के एक बड़े मेंबर हैं। थैंक्स अ लॉट ज़फ़र सहीतो साहब फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। प्राइम मिनिस्टर वहां पे जा रहे हैं, मोदी 21 तारीख को 4 दिन का ट्रिप है, उस समय भी आपके साथ टच में रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय